हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम जो इंफॉर्मेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली है फॉर द पीएचडी एडमिशंस ऑफ 2024 एंड 2025। सो इस वीडियो में हम हर एक इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे डोमेन्स में पीएचडी के वैकेंसीज निकले हैं एंड अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस दिन बनारस यूनिवर्सिटी ने दैट इज 6 जनवरी को जिस दिन उन्होंने फर्स्ट नोटिफिकेशन डाला था, बॉटनी इनसाइडर वाज द वेरी फर्स्ट चैनल टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन फॉर द सेम। सो बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। सो ये पूरा की पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रोग्राम में हमारे पास पीएचडी अवेलेबल है और हम किस किस मोड से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, कोर्स के कोर्स क्या है, एडमिशन चैनल्स क्या क्या हैं और क्या क्या अलग अलग डिसिप्लिन में हम अप्लाई कर सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे, रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशंस भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास मेनली रूल्स क्या है, एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग फी क्या है, लास्ट डेट्स क्या होगी, कौन कौन से कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड है अंडर योर आरईटी, व्हाट इज आरईटी अभी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं वगैरह वगैरह। राइट। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी जब हम फर्स्ट मेजर थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि एडमिशन किस किस बेसिस पर होगा। पहला जो है वो है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड। जिन स्टूडेंट्स के पास जिनके पास जेआरएफ है, सीएसआईआर या यूजीसी का, वो डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। राइट। सो रिमेंबर द फॉर डिटेल्स फॉर डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन वी हैव टू रेफर टू द सेक्शन जी जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। कैंडिडेट्स को सीधा इंटरव्यू के लिए अपियर होना है और उनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर होगा। जिनका अवार्ड, जिनके पास जेआरएफ नहीं है या जिनके पास कोई और फेलोशिप नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस मोड ऑफ एडमिशन। उन सबको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आरईटी देना होगा। सो एडमिशन ऑफ पीएचडी to the PhD programs through the NET examinations are invited for eligible candidates as under first category 1 JRF qualified students, दूसरा category है candidates that have qualified for assistant professorship, that is the LS but no JRF। थर्ड, बिकॉज इस बार जो एग्जाम के रिजल्ट्स आए थे वो 3 कैटेगरीज में आए थे, सो वो कैटेगरीज ही यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, दैट इज द नेट स्कोर ऑफ योर ARSB एग्जामिनेशन भी यूज किया जाएगा। राइट, रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। उसके बाद किस किस साइट पर किस किस डिपार्टमेंट में हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, डेयरी टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ आरईटी मोड के थ्रू कितनी सीट्स हैं और आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड्स के थ्रू कितनी सीट्स हैं, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, प्लांट फिजियोलॉजी, वेटनरी एंड रेडियोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपका जो भी रिक्वायर्ड या जो भी आपका डिजायर्ड कोर्स है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी नंबर ऑफ सीट्स को देख सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बॉटनी इनसाइडर के। राइट। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सी हमारे पास सारी पूरी लिस्ट है, बहुत बहुत सारी नंबर ऑफ सीट्स को BHU ने इस बार निकाला है। राइट। सो द सीट्स डिक्लेयर्ड आर इंडिकेटेड इन बोथ ऑफ द एग्जेम्प्टेड मोड एंड द नॉर्मल मोड। इन ईच ऑफ द मोड्स seats shall further be distributed into the main and the elite disciplines। Right. Also remember there is only one seat of elite discipline which is available in the DAV PG college as well। Right. Vacant seats are made default available in the department of the main campus। In case the seats are available in the MMV या बाकी जहां पर भी, वो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। सो ये पूरा पीडीएफ आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। राइट। इन एडिशन ऑल्सो रिमेंबर कि आप जो भी ऑप्शन चूज करें उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। आपको याद रखना है कि आप
प्रॉपरली जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। उसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो पीएचडी प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सिक्योरिंग द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशंस, राइट। उसके बाद कोर्स कोड और उसके हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको प्लांट पैथोलॉजी में करना है, सो आपके पास एमएससी इन माइकोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी या एमएससी इन प्लांट पैथोलॉजी होना चाहिए। अगर जेनेटिक्स में करना है, सो ये सारा डिजायर्ड है। सो आपके पास यहाँ पर अगर प्लांट फिजियोलॉजी में करना है, सो एमएससी इन प्लांट फिजियोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी होगा, right? Remember, the candidate for admission to any PhD program in the faculty of agriculture must have a 4-degree graduation with the credit-based score as per the ICAR norm. So अलग अलग फील्ड के अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म फिल करते वक्त हमें इनका ध्यान रखना है। अलग फैकल्टीज जो और है सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद रिजर्वेशन रोस्टर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall be used separately for RET for the elite disciplines, exempted category and all of these things, right? उसके बाद scheduled categories और scheduled tribes के लिए ये सारी information है। हमें एक self attested copy को लगाना है of the certificate mentioning that the candidate belong to the SC/ST community। उसके बाद OBC के लिए भी आपको OBC certificate should clearly mention that you're not under the creamy layer। so आप अगर कोई भी कैटेगरी को फॉर्म के अंदर फिल करते हैं तो आपके पास वो डिजायर्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। जनरल रूल उसके बाद जनरल रूल्स, a candidate which satisfies the mentioned requirement in section D should apply in a prescribed online application form। आपको फॉर्म फिल करते वक्त याद रखना है कि आप सारी इंफॉर्मेशन सही भरे, कोई भी इंफॉर्मेशन आप फॉग ना करें, राइट। सो एडमिशन टेस्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे पहले आरईटी एग्जेम्प्टेड के अंदर सिर्फ इंटरव्यू होगा। अगर आप आरईटी मोड के थ्रू जाएंगे सो आपके एग्जाम का रिजल्ट जो है वो 70% परसेंटाइल कंप्यूटेड बाय द यूजीसी नेट जून 2024। अगर आपने जून 2024 एग्जाम के बेसिस पर एग्जाम देंगे तो आप 70% एग्जाम का वेटेज आएगा और 30% इंटरव्यू का। जून 24 से पहले के स्टूडेंट्स जो भी ये फॉर्म भरेंगे उन्हें आरईटी एग्जाम देना होगा, क्योंकि नई कैटेगरी लिस्टिंग हमारी इसी साल आई थी। तो हमें याद रखना है कि अगर आपने दिसंबर 2023 में एग्जाम क्लियर किया है, आपको आरईटी एग्जाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देना होगा, राइट। रिमेंबर दिस। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आरईटी एग्जेम्प्टेड जो होंगे उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिन्हें आरईटी देना है वो पहले एग्जाम देंगे वेटेज के अकॉर्डिंग और फिर आगे प्रोसीड डाउन करेंगे, राइट। अप्लाई कैसे करना है? सो अप्लाई करने के लिए हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है www.bhuonline.in। इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये अवेलेबल है। प्रोसीडिंग फीस, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं सो 600 रुपीज, SC ST या PWD के हैं सो 300, PWBD के हैं तो 300 रुपीज, राइट। यहाँ पर भी सारे की सारे साइट्स अवेलेबल हैं, आपको फॉर्म फिल इन करना है, राइट। इफ द फीस पेड थ्रू द क्रेडिट और द डेबिट कार्ड, और अगर स्टेटस ओके शो नहीं होता मतलब ट्रांजैक्शन कैंसिल्ड है। रिमेंबर कि आपका फाइनल जो है वहां पर ट्रांजैक्शन में ओके आना चाहिए, तभी आपकी ट्रांजैक्शन फाइनल मानी जाएगी। उसके बाद आपको प्रिंट आउट बनाकर रखना है ताकि जब आपका फाइनल रिजल्ट आए तब आपका इजीली आप शोकेस कर सके, राइट। सो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म इज फ्रॉम 6 to 21। आज 10th of January है, 21st तक आप भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 से 12 of February। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 15 February से 5th of March। क्लोजिंग एग्जामिनेशन डेट्स इज क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन इज 6th March और डिपार्टमेंट में हमें रिपोर्ट करना है 17th March को, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा की पूरा इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा अगर आपको BHU के अंदर अप्लाई करना है।
right? Very important information. I hope everything is clear to everyone. आपको कोई भी और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं एंड आई help you out in the best manner. Follow Botany Insider for all the other updates, for everything possible. हम जितना पॉसिबल है आपको सारी इंफॉर्मेशन अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, जो भी और यूनिवर्सिटीज इंफॉर्मेशन डालेंगे पीएचडी से रिलेटेड, बिकॉज जनवरी में ही और जनवरी और फेब के अंदर ही सारी यूनिवर्सिटीज के पीएचडी के एग्जाम्स और पीएचडी के एडमिशंस होते हैं विंटर सेशन के. So make sure that you are following Botany Insider for all the updates. Thank you for watching this video. Good luck. Take care, everyone.